अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज अगरचे मेरा जो प्लान था वो इंडिया में कोरोना वायरस के खिलाफ एक नई दवाई आई है जिसको कहते हैं 2D ग्लूकोज, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनानी थी। लेकिन रात को लेट नाइट एक नया केस मेरे सामने आया और जो आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी था, जिसकी डिटेल्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि अगर उनकी एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाती वैक्सीनेशंस के बाद, यानी 2 डोजेस के बावजूद भी, और फ़र्ज़ करें कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर है, तो उनको क्या करना चाहिए आगे। तो ये पूरा जो केस था, क्योंकि ये इसी से मुतालिक था, तो मैंने फिर वो आइडिया के इंडिया की जो दवाई के बारे में बात करने का उसको ड्रॉप किया और मैंने इस केस की थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ी। सबसे पहले तो मैं ये बात को शुरू करने से पहले एक बहस चलती रहती है, आमतौर पे मुझसे भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, और वो सवाल ये होता है कि क्या एंटीबॉडीज़ चेक करवाने का कोई फ़ायदा भी है या नहीं। क्योंकि पिछले दिनों FDA ने इस बारे में, कोई जो अमेरिका का ज़ाहिर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी इदारा है, तो उन्होंने बयान दिया था कि एंटीबॉडीज़ चेक करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन साइंस की दुनिया कायल है इस बात पे कि वो एंटीबॉडीज जिनको हम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कहते हैं, अगर किसी में वो बनी हुई हैं तो वो इन्फेक्शन से या मुस्तकबिल की इन्फेक्शन से या कोरोना वायरस के हमलों से महफूज है। इस पे साइंस की दुनिया कायल है। 2 किस्म की एंटीबॉडीज होती हैं, आप लोग भी सुनते रहते हैं। एक होती है बाइंडिंग एंटीबॉडीज और एक होती है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। मैं थोड़ा सा मुख्तसर बता के तो मैं फौरी तौर पे उस केस पे जाता हूं। बाइंडिंग ये होती है कि जो कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन है उसको जाके जुड़ जाती हैं आपके एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज जुड़ने से आपका पूरा जो इम्यून सिस्टम है वो हरकत में आता है और वो फिर उसको मारता है, वायरस को, और उसको नकारा बनाता है। इसको कहते हैं हम बाइंडिंग एंटीबॉडीज, जिसका अपना एक रोल है। और एक होती है मखसूस किस्म की एंटीबॉडीज जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। ये खास तौर पे वो एंटीबॉडीज होती हैं जो स्पाइक प्रोटीन का एक मखसूस हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। आप मेरी वीडियोस में अक्सर इसका जिक्र सुनते हैं, या आरबीडी स्पाइक प्रोटीन का वो मखसूस हिस्सा जिसकी मदद से वो हमारे सेल्स पे मौजूद ACE2 रिसेप्टर के साथ जुड़ती हैं, स्पाइक प्रोटीन या वायरस। तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज होती हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि ये न्यूट्रलाइजिंग है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि ये उस वायरस की स्पाइक प्रोटीन को नकारा बनाती हैं जुड़ने के बाद, बल्कि वायरस की जो सलाहियत होती है हमें इन्फेक्ट करने की, हमें बीमार करने की, उसको भी कम कर देती हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल जल्दी से दिखा देता हूं। एक तो ये है जिनका अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूं, टेक्सला से हमजा। तो इनकी एंटीबॉडीज इन्होंने काफी अरसे से मुझे भेजी हुई थी, इनको साइनोफॉर्म लगा हुआ है। तो आप गौर करें, और बड़ी इनकी अच्छी एंटीबॉडीज बनी हुई है, क्योंकि इन्होंने पहले इनकी एंटीबॉडीज कम थी, जब इन्होंने दोबारा चेक करवाई तो आप नोट करें कि जो इनकी एंटीबॉडीज हैं वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है। और एक दोस्त हैं अमेरिका से आजकल आए हुए हैं, तदायून है उनका नाम है, मैं उनको प्यार से पाजी कहता हूं। तो वो बड़े अच्छे इंसान हैं। तो वो अमेरिका से जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगवा के आए थे। उन्होंने पाकिस्तान आके अभी पिछले दिनों ही अपनी एंटीबॉडीज जब चेक करवाई हैं, और बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज वो बनी है माशाल्लाह, 1000 से ऊपर है, आप देख सकते हैं। तो ये भी अगर आप गौर करें तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के खिलाफ हैं। तो ये सारी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती हैं, और इनकी मौजूदगी में, या मखसूस तौर पे अगर आप ये भी नहीं कहते, तो स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडीज की मौजूदगी में आप इम्यून होते हैं, आप महफूज होते हैं मुस्तकबिल की इन्फेक्शन से। ये तो बुनियादी सी बात थी। अब हम वापस आते हैं। ये जो साहब है, इनको आप देख रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर रॉबर्ट मोंटगोमरी। ये एक सीनियर डॉक्टर है अमेरिका में। पहले ये होते थे जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी में, वहां पे ये जो बाल्टीमोर है, मैरीलैंड जो स्टेट है उसमें मौजूद है। तो वहां की यूनिवर्सिटी से ये फिर न्यूयॉर्क की जो यूनिवर्सिटी है NYU, वहां पे चले गए। और ये हैं, ये कंसल्टेंट हैं, ये सीनियर डॉक्टर हैं, ये ट्रांसप्लांट सर्जन है। और ये खुद भी इनको एक प्रॉब्लम हुआ था कि इनके खानदान में एक बीमारी है। उस बीमारी को बेसिकली वो कार्डियोमायोपैथी है, और इनके खानदान में एक जो जेनेटिक प्रॉब्लम चल रहा है कि एक जीन होता है जिसको कहते हैं RBM20 जीन, जो है उसकी म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से दिल के पट्टे कमजोर होते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। यानी कार्डियो का मतलब होता है दिल, मायो कहते हैं पट्टे को या मसल को, और पैथी के वो बीमार हैं। इनके इतने पट्टे कमजोर होते हैं और कि जब इनके जिस्म को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है तो इनके दिल की धड़कन खराब होती है, बेतरतीब होती है, अरिदमिया होता है। तो इनके वालिद साहब और इनके भाई जो हैं वो, उनकी डेथ हो चुकी है इसी वजह से। और इनको भी बड़ी दफा इनका CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के, जब दिल रुक जाता है तो फिर कोशिश करते हैं चलाने की, और डिफिब्रिलेटर के जो करंट लगाते हैं चलाने की, तो वो काफी दफा इनकी जिंदगी में हो चुका है। तो जिसके बाद 2018 में इन्होंने अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया। ये खुद भी यही काम करते हैं, मखसूस किस्म का इनका काम है। वो काम ये है कि
क्योंकि ये खुद भी हेपेटाइटिस सी नेगेटिव थे, लेकिन जिस मरीज का इनको दिल लगा था वो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव था, तो ये इनकी पूरी रिसर्च जो है वो इसी काम पे है। खैर ये एक अलग एक मौजू है। तो ये जो, क्योंकि इन्होंने अपना दिल लगवाया हुआ है, ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है, तो जितने भी लोग हैं जिनको ट्रांसप्लांट जिंदगी में करवाना पड़ता है तो उनको वो दवाइयां दी जाती हैं जिसको हम कहते हैं इम्यूनोस्प्रेसिव मेडिसिन, यानी इम्यूनिटी को दबाने वाली। जाहिर है किसी और के जिस्म से एक ऑर्गन लेके आपके जिस्म में लगाया जाता है तो आपका जो जिस्म है उसको रिजेक्ट करता है, उस रिजेक्शन से बचाने के लिए फिर वो दवाइयां दी जाती हैं जिसको कहा जाता है इम्यूनोस्प्रेसिव दवाइयां। तो ये भी उन दवाइयों पे थे और इनको पता था कि जब ये न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, वहां पे आए हैं, तो उन्हीं दिनों में वहां पे बहुत बुरी, आपको पता है कि इन्फेक्शंस हुई थी कोरोना की, और इनके 25% के करीब उस वक्त पेशेंट जो है उनकी डेथ भी हो गई, क्योंकि सारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। तो इनको भी बहुत ज्यादा डर था, तो इन्होंने फाइजर की वैक्सीन लगवाई 2 डोजेज। अब एक बात मैं बता देता हूं कि अमेरिका में 1 करोड़ के करीब वो लोग हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उनमें से 5 लोग वो हैं जिनको, 5 लाख लोग वो हैं जिनको ट्रांसप्लांट हुआ है। लेकिन जो बाकी सारे हैं वो मुख्तलिफ ऐसी बीमारियों का शिकार हैं, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस, जोड़ों का बीमारी, जैसे ल्यूपस एक होती है SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, और भी बहुत सारी बीमारियां जिनकी वजह से इंसान को स्टीरॉयड लेने पड़ते हैं या ऐसी दवाइयां लेनी पड़ती हैं जिनसे इम्यूनिटी कम होती है। तो इनको 2 डोजेज लगी फाइजर की। उन 2 डोजेज, पहली डोज के बाद इन्होंने एंटीबॉडीज चेक करवाई तो वो नहीं प्रॉपर बनी हुई थी। फिर इन्होंने सेकंड डोज अपनी लगवाई फाइजर की, तो उसके बावजूद इंतहाई कम एंटीबॉडीज और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बिल्कुल नहीं बनी हुई थी, क्योंकि ये खुद एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं, एक डॉक्टर हैं। तो इन्होंने अपनी B सेल भी चेक करवाया, T सेल भी चेक करवाया, लेकिन क्योंकि एंटीबॉडीज नहीं बनी हुई थी, और जो मैं अक्सर आपको बताता हूं कि कम अज कम एंटीबॉडीज, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसका एक खिड़की होती है जिससे आपको पता चल सकता है कि क्या वो काम कर रहा है कि नहीं। तो जब इनकी एंटीबॉडीज नहीं बनी हुई थी तो इन्होंने अपने कोलीग्स जो हैं उनके साथ ये बात डिस्कस की, सीनियर डॉक्टर्स के साथ, और ये फैसला हुआ कि 1 महीने के बाद, यानी सेकंड डोज के 1 महीने के बाद जब एंटीबॉडीज नहीं बनी थी तो इन फैसला हुआ कि ये बूस्टर लगवाएंगे। और ये जो बूस्टर था दोस्तों, इन्होंने लगवाया जॉनसन एंड जॉनसन का, जो कि एक एडिनो वायरस की सिंगल डोज वैक्सीन है। जैसे पाकिस्तान में सिंगल डोज वैक्सीन है कैनसाइनो, तो जॉनसन एंड जॉनसन भी एडिनो वायरस बेस्ड है। एडिनो वायरस 26 उसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन कैनसाइनो में एडिनो वायरस 5 इस्तेमाल होता है। तो कमाल की बात यह हुई कि जब इन्होंने अपना वो बूस्टर की डोज लगवाई सेकेंड डोज के 1 महीने के बाद, तो इनका जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स था वो इंतहाई अच्छा आया। इनको बहुत ज़बरदस्त एंटीबॉडीज बनी, इनकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बहुत अच्छी बनी, इनको B सेल अच्छे बने, इनको T सेल अच्छे बने, यानी पूरा जो इम्यून सिस्टम था उसने बहुत अच्छा रिएक्ट किया। अब अगरचे ये सिर्फ एक केस है, लेकिन इस एक केस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और उनका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छी एंटीबॉडीज नहीं बना पाता 2 डोजेस लगने के बावजूद, तो वो बूस्टर अगर लगवाएंगे, और खास तौर पे अगर वो बूस्टर लगवाएंगे किसी और वैक्सीन का, दोस्तों ये ज़हन में रखें ये सिर्फ एक केस है। अभी इसके ऊपर ट्रायल चल रहे हैं कि आप क्रॉसओवर जो वैक्सीन, इसे हम कहते हैं कि अगर आपने पहले एक वैक्सीन लगवाई थी तो दूसरी डोज आप दूसरी लगवाएं, या बूस्टर आप दूसरा लगवाएं, तो उसके क्या रिजल्ट आते हैं। लेकिन ये जो खुद में एक केस है डॉक्टर रॉबर्ट मोंटगोमरी का, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। आप भी इसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आप कोशिश करें, अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस केस को आप ज़रूर पढ़ें। और जैसे मैंने जिक्र किया था कि जॉनसन एंड जॉनसन जो हैं वो हमारे जो दोस्त हैं तदायून जो हैं, तो उन्होंने भी ये लगवाई थी और उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उनका भी। तो दोस्तों ये अपडेट आपको बताना ज़रूरी था। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कल या परसों जो है वो इंडिया की जो दवाई है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं। और ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, बड़े प्यारे सब्सक्राइबर हैं, ये बशीर मुगल एडवोकेट साहब हैदराबाद से, इन्होंने भी वैक्सीन लगवाई है। आज सुबह इनसे बात हुई तो मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं इनकी पिक्चर ज़रूर दिखाऊंगा। दोस्तों आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।